अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रखा है। उसी स्क्वाड पर बहुत सारे सवालात उठे, बहुत सारी तनकीद हुई। साबिक कप्तान की जानिब से बात की गई, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा स्क्वाड है, इसमें कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। और यह भी कहा जा रहा है, सवालात उठ रहे हैं फहीम अशरफ पर, उस्मान खान पर और खुशदिल शाह पर, यानी कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स को शामिल किया गया जो तीन साल से ना तो स्क्वाड का हिस्सा थे, ना ही कहीं पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन अचानक से स्क्वाड के ऐलान के दौरान ये नाम सामने आ जाते हैं। और इसी तरह से वो उस्मान खान, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही T20 में, ओडीआई मैचेस तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले नहीं है, लेकिन कैसे हो गया कि इतने बड़े टूर्नामेंट में उस्मान खान को आपने रख लिया, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा टूर्नामेंट इतने सालों बाद पाकिस्तान में हो रहा है और उसके स्क्वाड पर भी सवालात उठ रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, जरा ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी को यह मशवरा दिया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कहीं ना कहीं इस पर नजरसानी की जाए और जहां पर कमी कोताही रह गई है उस पर गौर किया जाए। अगर तब्दीली जरूरी है तो तब्दीली की जाए, अगर किसी को ऐड करना है तो उसे ऐड किया जाए, किसी को ड्रॉप करना है तो उसे ड्रॉप किया जाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर, इस टूर्नामेंट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई कमजोरी नजर नहीं आनी चाहिए। देखते हैं कि ऐसा होता है कि कोई तब्दीली होती है तो फिर किसको ड्रॉप किया जाता है, किसको इन किया जाता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आपके पास एक रेगुलर ओपनर नहीं है, आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है, साथ में एक स्पिनर की कमी है और साथ में उस्मान खान पर भी सवालात उठ रहे हैं। क्या इस हवाले से कोई कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है, कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि ट्राई सीरीज के बाद ऐसा हो सकता है, यानी कि ट्राई सीरीज के पहले मैचेस के बाद 11 फरवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई बड़ा फैसला कर सकता है। तहम चेयरमैन पीसीबी की जानिब से तमाम तर मैंडेट जो है वो सिलेक्शन कमेटी को दे रखा है। अगर चेंज करना है तब भी, अगर नहीं करना तब भी तमाम तर मैंडेट सिलेक्शन कमेटी के पास है। आप देखते कमेटी इस पर क्या फैसला करती है, इन्हीं उमूर पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी की जानिब से सिलेक्टर्स को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर नजरसानी का मशवरा। क्या पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कोई तब्दीली होगी? सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के चांसेस मान पड़ गए। भारत के लिए भी बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक। 3 मुल्की वनडे सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स खत्म होने पर अवाम मुश्तमिल कोरियर कंपनी के शीशे तोड़ती है, स्लो सिस्टम की भी शिकायत। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लोगों की रुनमाई कर दी गई। और फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 बरस के हो गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कहीं ना कहीं तब्दीली के हवाले से बात चल रही है और बहुत ज्यादा दबाव है। देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं कि ऐसा शायद होने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हसनैन, हमने सारी दुनिया ने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, पाकिस्तान ने सबसे ताखीर से अपने स्क्वाड का ऐलान किया और जब ऐलान भी किया है पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का, तो उसमें भी इतने सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था, ये कहां से आ गया ताखीर, और फिर जो ऐलान हुआ वो भी किसी की समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आया क्या हुआ है? देखिए, जो ताखीर हुई लुकमान साहब, वो तो आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है कि वो पर्चियों की वजह से हुई। किसी की पर्ची कहाँ से आ रही थी, किसी की पंजाब गवर्नमेंट से आ रही थी, किसी की फेडरल गवर्नमेंट से आ रही थी, किसी की पर्ची जो है वो साबिक प्राइम मिनिस्टर से आ रही थी। तो वो पर्चियाँ सारी जब इकट्ठी हुई तो उसमें पता चला यार कि 1-2 पर्चियाँ ऐसी हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट से आमिर जमाल जैसे, सुफियान मुकीम जैसे, उनको ड्रॉप किया गया। इस वजह से ताखीर हुई। हालांकि हमारी ये रवायत रही है कि हम सबसे पहले स्क्वाड दे देते थे और उसके बाद बल्कि टीम भी हम, अगर आप एशिया कप को आपको याद हो कि एशिया कप में हम एक रात पहले टीम अनाउंस कर देते थे कि ये हमारी प्लेइंग 11 होगी, अगले सारी तैयारी के साथ आते थे। ताखीर तो इस वजह से हुई कि पर्चियाँ थी, प्रेशर था, सिफारिशें थी, इस वजह से ताखीर हुई। अब जो बात हो रही है कि इसमें तब्दीली होगी नहीं होगी, देखिए, तब्दीली सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस होगी। जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो एक अलग से मामला है ना कि प्राइस सीरीज में उसको ट्राई किया जाएगा, फिर देखा जाएगा जो परफॉर्म करेंगे। अगर तो यही चल गए तो चल गए, अगर कहीं पर लगा, ये तो पीसीबी का वतीरा ना। लेकिन इसमें जो स्क्वाड पहले ऐलान किया गया है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है ना कि सिलेक्शन कमेटी के वो लोग जो इतने भारी भरकम रकम वसूल करते हैं, पैसा लेते हैं, और फिर नीचे आपने मेंटोर्स लगाए हुए हैं, चैंपियंस कप में मुख्तलिफ टीमें उनको दी हुई हैं, जो आपने मटेरियल प्रोड्यूस किया, लेकर आए, जो सिलेक्ट किया,
पहले तो उस 15 रुकनी स्क्वाड पर सवाल उठ रहा है ना कि आपने ये किया क्या? आपको लगता है कि इस स्क्वाड के अंदर तब्दील कुछ होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कौन कौन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो खुशदिल शाह तब्दील होने यानी कि चाहिए। इसको यूं कह लें कि गलत सिलेक्शन क्या हुई? हाँ, गलत सिलेक्शन। सबसे पहले खुशदिल शाह की सिलेक्शन हुई, फिर फ़हीम अशरफ की हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट किया गया। तो भाई, आपने जिस चैंपियंस कप का नाम लिया है, हमने फैसलाबाद में भी वो देखा, हमने रावलपिंडी में भी देखा, उसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कहाँ पे हैं? ठीक है, बहुत सारे नए लड़के ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था चैंपियंस कप में, लेकिन वो इस टीम में मौजूद नहीं है। लेकिन बांग्लादेश लीग में परफॉर्म करने वाले इस टीम में मौजूद है। ये दो आपकी चेंजेस हैं। उसके बाद आपको सर स्पिनर्स चाहिए। आप अगर पूरी दुनिया को उठा लें और पाकिस्तान का स्क्वाड उठा लें, पाकिस्तान का एक वखरा ही स्क्वाड है जिसमें एक अबरार अहमद है जो मेरे मुताबिक अभी भी हाफ फिट हैं। अबरार अहमद उस तरह से फिट नहीं है जिस तरह से वो पहले फिट थे। वो 2023 में भी कंटिन्यू करते रहे। 2023 के बाद उनको ऑस्ट्रेलिया में लेके गए, वहां से वो अनफिट होकर वापस आए। अभी भी आप देखिए कि जहां पे नोमान और साजिद विकेट्स ले रहे हैं, वहां पे अबरार अहमद विकेट्स नहीं ले रहे। अब ये तहकीक करवानी होगी कि अबरार अहमद के पास क्या जादू की छड़ी है कि वो पिछले 2 साल से टीम में मौजूद हैं, हालांकि वो खेलते नहीं हैं। तो सर, ये तब्दीलियां होनी लाजमी है। अबरार का इतना कसूर नहीं है, मैनेजमेंट का भी है ना कि आप उससे मैनेजमेंट का तो सारा कसूर है ना। आपने मेंटोर्स का नाम लिया, आपने मेंटोर्स का नाम लिया, आपने सिलेक्टर्स का नाम लिया, 50-50 लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। उसके बाद ये अगर यहाँ से मुरीद के जाते हैं, यहाँ से इन्होंने जैकबाबाद जाना है, यहाँ से कश्मीर जाना है, TADA की अलाउंस जो है वो लाखों रुपए इनके बनते हैं। उनको क्या फिक्र है? और यही वजह है कि आपके सिलेक्टर्स ने जब फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट किया, जब खुशदिल शाह को टीम में डाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि 3-4 हक सच बोलने वाले साफी वहां पे भी मौजूद हैं जो सवाल कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए, बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए। किस बुनियाद के ऊपर फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट करते हैं आप? कभी एशिया कप में, कभी वर्ल्ड कप में, फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। यार खुदा का वास्ता यार, फ़हीम अशरफ टेस्टेड हो चुके हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड एंड फेल्ड। ठीक है, खुशदिल शाह के हवाले से हम सुनते रहे मैच विनर, मैच विनर, मैच विनर। कभी तो वो पाकिस्तान की जर्सी में मैच विनर बन नहीं सका। अब वापस वो चैंपियंस ट्रॉफी में आउट ऑफ नोवेयर आ गया। वो आपके किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था, वो आगे। ठीक है जी, इमामुल हक जो कि बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे थे, एक वर्ल्ड कप उनका बुरा गया, वो बिल्कुल साइडलाइन पे हो गए। इसी तरह से मैं तो समझता हूं कि इस सारे स्क्वाड में अगर बात की जाए तो 2 स्पिनर्स ऐसे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई। एक नुमान के साथ हुई, एक साजिद का साथ हुई, और एक लड़का जो सुफियान मुकीम है जिसको आप साउथ अफ्रीका में लेके गए थे। साउथ अफ्रीका में यही सुफियान पर भी आऊंगा मैं, साजिद खान पर भी बात हम करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस स्क्वाड में एक तो फ़हीम नहीं होना चाहिए आपके फ़हीम और खुशदिल शाह। एग्जैक्टली। उस्मान खान ठीक है, उस्मान के साथ तो आपने कमिटमेंट किया कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप खिलाएंगे, तो कमिटमेंट को ऑनर करें। वो ठीक है, आपने कमिटमेंट की थी उसको जब आपने 2023 के वर्ल्ड कप में लाया था, 24 के वर्ल्ड कप में। उस्मान खान एक ऐसे बैट्समैन हैं, हसनैन लियाकत साहब, कि जो पहला टूर्नामेंट ICC का ऐसा खेल रहे हैं, यानी कि उनका पहला ODI मैच होगा। इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ से ODI मैच ही नहीं खेले, और उस लड़के को सिलेक्ट कर लिया गया है जिसकी T20 में भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, बहुत सारे सवालात थे, और फिर उसने कोई मैच ही नहीं खेला हुआ, ODI मैच ही नहीं खेला हुआ, तो डायरेक्ट आपने उसको रख लिया। देखिए, उस्मान के हवाले से ODI मैच के हवाले से उन्होंने नहीं खेला, ये तो मुझे अभी आप बता रहे हैं। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, मैं तो समझता था कि वो ODI मैच खेल चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि उस्मान के साथ जब इनिशियली इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो UAE क्रिकेट से आया था, तो उसके साथ कमिटमेंट ये थी कि आपको हमने 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी देना, और टिल 2025 हम आपको टीम के साथ कैरी करेंगे। और यही वजह है कि उस्मान खान को 2025 तक कैरी करेंगे। हाँ, जिस तरह आपने बात की कि मैनेजमेंट की गलती होती है, मैनेजमेंट की तो यही गलती होती है ना। हम रात को वो क्या कहते होते हैं, सोते हैं और सुबह हम उठते हैं जी कि आज पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनेगी। आपने अगर उस्मान खान को लाया था, आपने 2-3 और चेहरों को लाया था, इमाद को, जो साइंस है ना वो मुझे समझ नहीं आता। सर साइंस सिंपल थी, साइंस सिंपल थी। उस्मान आपके पास नहीं आए थे, लुकमान साहब, नहीं, एक मिनट, लिसन टू मी। उस्मान आपके पास नहीं आए थे, आप उनके पास गए थे कि भाई आइए हमें वर्ल्ड कप जितवाइए। फिर उसने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी भाई कि मैं इस तरह UAE क्रिकेट छोड़ूंगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर, वो स्क्वाड जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब उस पर कोई नजरसानी की जाएगी। सिलेक्शन कमेटी को यह कहा गया है कि भाई मेहरबानी करें, थोड़ा सा देख लें, बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान में इतने सालों बाद ICC का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, थोड़ा सा इस्तेमाल करें ज़रा। देखते हैं क्या करते हैं। हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब, हमने उस्मान खान की बात की है। अब उस्मान खान फर्स्ट क्लास मैचेस सिर्फ खेले हैं उसने, मैंने जैसे पहले बताया कि ODI मैच उसने खेला ही नहीं है, ठीक है। अगर उस्मान खान की जगह पर किसी और को लाया जाता तो आपके ख्याल में कौन होना चाहिए था? पाकिस्तान के पास बेंच पर कोई ऐसे नाम है कि उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया जाए तो यार ये बेहतर था? देखिए, अगर उस तरह बात करें तो
आपके पास डोमेस्टिक के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने बैकअप बनने नहीं दिया ना। अब आउट ऑफ नोवेयर लुकमान साहब, आप अगर एक जॉब कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक में कर रहे हैं, ठीक है, आप डोमेस्टिक में छक्के और अगर चौके सब आपने चीजें चांस मार लेने रहे हैं। तो एक लड़का शाहजेब भी अंडर 19 में बड़ा अच्छा शाहजेब है, परफॉर्म कर अब्दुल रहा था। समद है, आप लड़का देख लें उसको, जिसको पेशावर जल्दी हाँ। वालों ने पिक किया। और भी बहुत उमैर। सारे ऐसे लड़के हैं, उमैर बिन यूसुफ है जिसको आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम में डाला, उसके बाद उमैर बिन यूसुफ, किसाई पारीना हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने खराब किया है, ठीक है। इस स्क्वाड में मुझे सिर्फ तैयब ताहिर इस को देख के क्रिकेट खुशी बोर्ड ने होती है। खराब किया है, सिलेक्शन कमेटी ने खराब किया है। डेफिनेटली देखिए, मिसमैनेजमेंट होती है ना, अपने एसेट को आपने किस तरह जाया करना है, वो कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सोचे। आज यूएई में हमारे लड़के खेल रहे हैं, आज अमेरिका में हमारे लड़के खेल रहे हैं, आज जिम्बाब्वे में हमारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। ये इस वजह से कि आपने बैकअप नहीं बनने दिया 3-4 साल में। और उस्मान खान की रिप्लेसमेंट आप अगर अभी डोमेस्टिक के स्टैट्स अगर 10 बंदों को निकालेंगे तो उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही बात है, आपने एक गलत फैसला 2024 में किया था, उसको आप अभी तक ऑनर कर रहे हैं। रिटन एग्रीमेंट तो नहीं हुआ होगा? रिटन एग्रीमेंट आई डोंट नो, ये तो उस्मान खान को पता होगा रिटन एग्रीमेंट है नहीं। जो बात मीडिया तक आई थी उस वक्त वो यही थी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक उस्मान खान आपके प्लेन्स में शामिल हैं। इवन 2 लोग और भी आपके प्लेन्स में शामिल थे, जिसमें मोहम्मद आमिर थे और इमाद वसीम थे, लेकिन वो थोड़े से अक्लमंद थे। उन्होंने 24 में ही फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान टीम से जान छुटाई जाए, क्योंकि जो तनकीद पाकिस्तान टीम में होती है वो बाहर नहीं होती, और उनके पास खेलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस्मान के पास खेलने के लिए थोड़ा कुछ सा नहीं है। हसनैन लियाकत साहब, आप बड़ी कैलकुलेटर चला रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताएं कि ये जो स्क्वाड है, ये आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर यही स्क्वाड रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, फाइनल खेलेगा? ये सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी जीत होगी। सेमीफाइनल तक पहुंचे तो बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि नहीं, ये वाला इसमें देखिए मेरी बात सुनिए यार, आपने खेलना क्या है लुकमान? आपने लाहौर खेलना है, आपने पिंडी खेलना है, आपने कराची खेलना है, आपने दुबई खेलना है, आपने 4 वेन्यूज पे खेलना है। 4 वेन्यूज पे खेलने के लिए आपके पास स्पिनर्स कौन से हैं जिन्होंने 20 ओवर्स फेंकने हैं? मैं आज भी कह रहा हूं, अबरार अहमद में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़े मैच में आपको परफॉर्म करके दे। आपने उसका हवा बनाया हुआ है, मिस्ट्री बनाई हुई है, लेकिन आज तक उसके तरफ से कोई मिस्ट्री परफॉर्मेंसेज आई है। आपके पास दूसरा कोई स्पिनर नहीं है। रेलू कट्टू से 50 ओवर की क्रिकेट नहीं जीती जाती। 2023 से हमें सबक सीखना चाहिए था। 2023 में हमने क्या किया, एक छोटी सी गलती की ना, हमने हारिस रऊफ पे तकिया कर लिया, हमने शाहीन पे तकिया कर लिया। वो हमारे सुपरस्टार्स थे, लेकिन वो 4 ओवर्स के सुपरस्टार थे। आपकी जो है वो 10 ओवर वाली प्रैक्टिस ही नहीं थी। और अभी भी यही होगा कोलैप्स कि आपके पास स्पिनर्स कम होंगे, आपके फास्ट बॉलर्स मार खाएंगे, और आप इसी तरह से जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और हारिस रऊफ 30 ओवर आपने कर लिए, बाकी 20 ओवर आपने मैनेज कर लिया। अगर अबरार के 10 ओवर ऐड कर लें, उसके बाद 5 करवा लें, सलमान 5 करवा लेगा। नहीं, आप चले जी एक और काम कर लेते हैं। आप 3 खुशदिल से करवा लें, 3 आप फहीम अशरफ से करवा लें, 4 पीछे रहने वाले आप अबरार से करवा लें। लेकिन भाई जो सामने खड़े होंगे ना, वो पूरी तैयारी से आए होंगे। आप अगर शेर है ना, वो सवा शेर हैं। उन्होंने भी अगर लेट सपोज इंडिया के साथ आपका मैच है, को ड्रॉप कर दिया जाता है मिसाल के तौर पर फहीम, तो इनकी जगह पर किसी स्पिनर को आना चाहिए। सुफियान मुकीम, साजिद खान, इन दोनों में से किसी को। सुफियान मुकीम को ले आए, साजिद खान को ले आए। स्पिनर 2 बनते हैं भाई आपके स्क्वाड में, 2 स्पिनर बनते हैं। वसीम अकरम भी कह रहे थे, वसीम अकरम भी कह रहे थे, या जो भी कह रहा था। लेकिन देखिए इंडिया जैसी टीम के पास 4 स्पिनर्स हैं, बाकी टीमों के पास भी बड़े स्पेशलिस्ट और बड़े नामवर 2-2 स्पिनर्स तो उनके पास एटलीस्ट हैं ही हैं, कुछ के पास 3 भी हैं। और आपको पता है वसीम अकरम बड़ा मोहतात बोलते हैं। एग्जैक्टली, वो कभी इतना सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मैंने फर्स्ट टाइम ही शायद उनको देखा वो किसी स्क्वाड पे, यानी कि पीसीबी के फैसलों पर हमेशा। लुकमान साहब, आप एक ये चीज भी चेक कीजिएगा, मैं आपको एक अभी बता देता हूं कि पाकिस्तान के मैच में हो सकते हैं इंडिया के 4 स्पिनर्स के साथ आ जाए। उनको पता है हम नूरे हैं, हमारे से स्पिन खेली नहीं जा रही, और हम पता नहीं किस माइंड फ्रेम से आए। एक काम इस वक्त पीसीबी में ठीक हो रहा है, वो कजाफी स्टेडियम, पिंडी और कराची का स्टेडियम बन रहा है। इसके अलावा तमाम तर जो काम, जो अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है ना कि यही सारा कुछ करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी नैया जो है वो डुबो रहे हैं। 2024 में भी डुबोई थी, और 2025 का ये जो स्क्वाड है अगर यही रहा तो इसमें भी डुबोएंगे। चाहिए कि कुछ सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से, और अब खबरें यही हैं कि कुछ ना कुछ नजरसानी करने के हवाले से मशवरा दिया गया। देखते हैं कि आकिब जावेद साहब कोई नजरसानी करते हैं या नहीं करते, या इसी स्क्वाड के साथ जाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।